से पूछताछ की जा रही, तो उन्होंने ये कहा है, इंडियन रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के स्टिंग में कहा है कि कैसे दिशा आगे का फ्यूचर प्लान कर रही थी और उस फ्यूचर प्लान के अंदर वो कभी सुसाइड का सोच ही नहीं सकती थी। तो सोहेल, जैसे कि आपने देखा था कि सुशांत के केस को भी सुसाइड एंगल देने की कोशिश की गई थी, दिशा के केस को भी सुसाइड एंगल देने की कोशिश की गई है। इसका मतलब साफ है कि दिशा की मौत का सच जो है वो सुशांत के मर्डर से लिंक्ड होगा सोहेल, और इसीलिए ये सब के सब लोग घबराए कि अगर सीबीआई पहुंच गई दिशा के केस तक तो सुशांत के पीछे के बड़े कातिल बाहर आ जाएंगे। सोहेल जी प्रदीप, न सिर्फ रश्मि बल्कि दिशा की मां, आपको याद होगा दिशा की मां ने खुद ये बात कही है कि दिशा कई इवेंट्स पर काम कर रही थी। दिशा खुद सुशांत के टच में थी। वो व्हाट्सएप चैट सामने आया प्रदीप, जिसमें दिशा सुशांत से कह रही थी कुछ इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट थे जिसके लिए सुशांत से बात हो रही थी, और लगभग सुशांत ने उसके लिए हामी भर दी थी। इसके अलावा दिशा, मैं आपको बताऊं, बॉलीवुड की एक बड़ी एक्ट्रेस के भी संपर्क में थी। वो जो बॉलीवुड के एक्ट्रेस के संपर्क में थी प्रदीप, वो एक्ट्रेस दरअसल उसका लिंक है उस नेता के साथ जिस बड़े नेता की बात बार बार पार्टी में की जा रही है। इस कनेक्शन को समझिए प्रदीप कि दिशा सालियान दरअसल एक बड़ी एक्ट्रेस से बात कर रही थी। उस एक्ट्रेस का रिश्ता उस बड़े नेता से है, और वो जो बड़ा नेता है वो उस पार्टी में शामिल था। ये जो पूरा आप सर्कल देख रहे हैं प्रदीप, इस सर्कल में दरअसल पूरी हकीकत छिपी हुई है। उस एक्ट्रेस ने दिशा को मना किया कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्या इस नेता के प्रेशर में मना किया था? इसके अलावा मैं आपको बताऊं, एक और बड़े एक्टर ने दिशा को कॉन्ट्रैक्ट के लिए मना किया। क्या ये सब प्रेशर में मना किया गया था? और पैरेलली सुशांत से भी वो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए बात कर रही थी। तो दिशा के ऊपर ऐसा कहा गया कि बहुत प्रेशर था काम को लेकर, लेकिन ये काम को लेकर प्रेशर नहीं था प्रदीप, ये कुछ और चीजों को लेकर प्रेशर था। जो बात रश्मि कह रही है, दिशा अपने फ्यूचर के बारे में बहुत पॉजिटिव थी। ऐसी लड़की सुसाइड नहीं कर सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक और बताना चाहता हूं दर्शकों को कि एक बहुत बड़ा खुलासा है कि 7 जून की अभिनेत्री रश्मि देसाई ने कहा है कि 7 जून को उनकी दिशा सालियान से बात हुई थी। दिशा आगे के प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रही थी और दिशा सुसाइड नहीं कमिट कर सकती थी। ये वही है, ये वही फ्लैट ऊपर आप देखिए 13वें फ्लोर का है जहां पे रोहन राय का घर, और रोहन गायब है। और ये साफ हो रहा है कि दिशा की जो मौत हुई है वो सुसाइड हो ही नहीं सकती, क्योंकि बॉडी भी नीचे अगर गिरती है तो आगे कंपाउंड में गिरती है, पर बॉडी यहाँ गिरी थी। शिखा मेरे साथ जुड़ रही है। शिखा, मतलब 7 अगर 7 जून को कोई आगे के फ्यूचर प्लान्स की बात कर रहा है तो फिर वो सुसाइड कैसे कमिट कर सकता है? शिखा बिल्कुल प्रदीप, यही तो बहुत बड़ी बात है कि रश्मि देसाई ने जिस चीज का खुलासा रिपब्लिक भारत पे किया है, बात की है कि किस तरीके से दिशा सालियान ने 8 जून से एक दिन पहले यानी कि 7 जून को बात की थी, और उसमें वो काफी खुश दिखाई दे रही थी, अपनी फ्यूचर प्लानिंग भी कर रही थी। तो देखिए, जो फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है, अगर फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है तो वो सुसाइड के बारे में कैसे सोच सकता है? सुसाइड के बारे में वो तभी सोच सकता है प्रदीप जब कुछ हुआ हो, और वो जो हुआ था वो 8 जून की रात को हुआ था, उस पार्टी में हुआ था जिसके बारे में हम लगातार कह रहे हैं कि जहां पर एक पॉलिटिशियन वहां पर मौजूद था, 2 एक्टर मौजूद थे, साथ ही साथ एक एक्ट्रेस का भाई मौजूद था, और वो एक बिल्डर जिसके बारे में हम सुबह से आज बात कर रहे हैं, वो बिल्डर भी वहां पर मौजूद था। सीबीआई भी उस ओर अग्रसर है, जो लीड हम लगातार दे रहे हैं, सीबीआई भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। तो देखिए प्रदीप, ये बहुत बड़ी बात है कि जो इंसान अपनी फ्यूचर प्लानिंग पहले कर रहा है। सोहेल के पास जाना चाहता हूं। सोहेल, मतलब साफ है। सोहेल, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर 7 जून को सोहेल 7 जून को कोई अगर आगे के फ्यूचर प्लान्स की बात कर रहा है, अगर आपको याद हो सुशांत के केस में कैसे सुसाइड एंगल को इसी तरीके से पुश किया गया था, सोहेल सुशांत के केस और दिशा के केस में तो पूरी सिमिलरिटी है, कोई फर्क ही नहीं दिख रहा है। जैसे उसको सुसाइड करने की कोशिश की गई, इसी को सुसाइड करने की कोशिश की गई। सुशांत भी फ्यूचर प्लानिंग की बात कर रहा था, दिशा भी फ्यूचर प्लानिंग की बात करी थी। सोहेल प्रदीप, कल मुझे नंबर मिला प्रदीप, जो दिशा के मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। मैंने उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को फोन लगाया जिसने दिशा की खुदकुशी पर जांच की थी। मैंने पहला सवाल उससे पूछा, पहले तो अपना नाम बताने से हिचकिचा रहा था। जैसे ही मैंने उससे पूछा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, कि क्या आपने दिशा की सुसाइड पर इन्वेस्टिगेशन किया है, उसने फौरन मेरा फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। सोचिए, एक पुलिस इंस्पेक्टर, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आखिर उसको किस बात का डर है? आखिर
आखिर उसने क्यों नहीं कुछ बोला? उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। प्रदीप, ये बताता है कि जरूर कुछ इसमें गड़बड़ है। और दूसरी बात, जिस तरह दिशा की मौत को सबसे पहले कुछ मिनट में सुसाइड घोषित कर दिया गया, उसी तरह सुशांत की मौत को सुसाइड घोषित कर दिया गया। दिशा की मौत पर जिस तरह पर्दा डालने की कोशिश हुई, उसी तरह सुशांत की मौत पर पर्दा डालने की कोशिश हुई। दिशा के मामले को जिस तरह ढकने की कोशिश की गई, जो लोग उसमें शामिल थे उन्हें गायब कर दिया गया, उसी तरह देखिए सुशांत के मामले में जो पूछताछ हुई वो सिर्फ दिखावा था। रिया को किस तरह से बुलाकर वेलकम किया गया, इसके अलावा जो स्टाफ थे उनसे भी सवाल जवाब नहीं किए गए। जब सीबीआई ने सवाल जवाब किए तब निकलकर चीजें बाहर आई। यही वजह है प्रदीप कि दोनों की मौत में कनेक्शन था, इसलिए दोनों को कवर अप किया जा रहा था, दोनों की मौत में लिंक था, इसीलिए दोनों की मौत पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही थी। प्रदीप, बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं ऐसे पत्रकारों को जिनसे कुछ नहीं भागा जाता है, जिनकी तोंद आगे निकली हुई है, समझ लो तुमसे नहीं हो पा रहा है केस तो ज्यादा बोलने की हिम्मत मत करो, डिप्रेशन टैबलेट तुमको भेज दूंगा। पर बड़ी खबर इस वक्त दोस्तों ये है